नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा पंचायत चुनाव का अंतिम चरण 4 जिलों में 6 बजे तक 70% वोटिंग। फतेहाबाद सबसे आगे तो वहीं फरीदाबाद पिछड़ा। हरियाणा पंचायत चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग का समय समाप्त हो गया। शाम 6 बजे तक 4 जिलों में 70% वोटिंग हुई। यह मतदान हिसार, फरीदाबाद, फतेहाबाद और पलवल जिले में हुआ। वोटिंग में फतेहाबाद सबसे आगे रहा। यहाँ 75.7% वोट पड़े, जबकि फरीदाबाद की बात करें तो मतदान में सबसे पीछे रहा। यहाँ 65.2% लोगों ने ही मतदान में भाग लिया। 4 जिलों में कुल 22,09,949 मतदाताओं में से शाम 6 बजे तक 15,66,753 मतदाताओं ने वोट डाला। 27 नवंबर को प्रदेश भर की जिला परिषद और पंचायत समितियों की सीटों के परिणाम घोषित होगा। बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर विभाग सख्त। एक राइस मिल व 2 इंडस्ट्रियों पर लगाया 15,15,000 रुपए का जुर्माना। हरियाणा के जिले करनाल में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। विभाग की तरफ से मंगलवार देर शाम को जिले की एक राइस मिल पर 5,15,000 व 2 इंडस्ट्रियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसके चलते अब जिले के राइस मिलर्स व इंडस्ट्री संचालकों में हड़कंप मच गया है। विभाग की ओर से मिल संचालक व इंडस्ट्रियों के संचालकों को जुर्माना भरने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। अगर 1 सप्ताह के अंदर जुर्माना नहीं भरते हैं तो विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घरौंडा एरिया की 2 राइस मिल, शुभम इंडस्ट्री व वैष्णो राइस मिल में एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बैग फिल्टर नहीं लगा पाए गए थे। सोनाली मर्डर में 500 पेज की चार्जशीट। सीबीआई जांच में खुलासा। प्रॉपर्टी हड़पने के लिए सुधीर सांगवान व सुखविंदर ने रची साजिश। मां बाप बोले इन्हें फांसी दो। हरियाणा बीजेपी के नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की हत्या से जुड़े केस में सीबीआई ने मंगलवार को गोवा कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। 500 पेज की इस चार्जशीट में सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर को ही मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। यह चार्जशीट गोवा के मापुसा कोर्ट में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश की गई। हालांकि सोनाली के परिवार को चार्जशीट दाखिल करने की कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिससे परिवार ने आपत्ति जताई है। परिवार की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। परिवार ने चार्जशीट दायर करने की सूचना न देने पर सीबीआई के अधिकारियों के समक्ष आपत्ति जताई। मां संतोष ढाका और पिता महावीर ढाका का कहना है कि उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब आरोपियों को फांसी होगी। एस्टेट को लेकर हरियाणा बोर्ड की बैठक आज। चेयरमैन और सचिव डीईओ व डीडब्ल्यूओ के साथ मंथन करेंगे। 3 व 4 दिसंबर को होगी परीक्षा। हरियाणा में 3 व 4 दिसंबर को एस्टेट एग्जाम यानी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा होगी, जिसको लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां तेज कर दी हैं ताकि एस्टेट का ठीक ढंग से आयोजन करवाया जा सके। वहीं परीक्षार्थियों को भी एस्टेट परीक्षा का बेसब्री से इंतजार है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन व सचिव 23 नवम्बर को प्रदेश के सभी जिलों के डीईओ यानी जिला शिक्षा अधिकारी व डीडब्ल्यूओ यानी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के साथ बैठक करेंगे। मीटिंग के माध्यम से एस्टेट परीक्षा को लेकर मंथन किया जाएगा ताकि एस्टेट के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जा सके। आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। इस दौरान सभी अधिकारी अपने अपने कार्यालय में रहेंगे और बैठक में भाग लेंगे। एस्टेट की वैधता बढ़ाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। परीक्षार्थियों की मांग रही है कि वैधता लाइफ टाइम की जाए ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसको लेकर भी अधिकारियों ने कई बार मंथन किया है। जीटी रोड जाम करेंगे किसान। गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोले किसानों पर दर्ज केस वापस लेने पर गुमराह कर रहे हैं गृह मंत्री अनिल विज। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की बैठक अंबाला नारायणगढ़ के गांव लालपुर में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी तथा गन्ना संघर्ष समिति के प्रधान विनोद राणा ने की। इस अवसर पर उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन ने 24 नवंबर को रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दी थी, वो प्रोग्राम अब रद्द कर दिया गया है। उसकी जगह अब जीटी रोड को जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन द्वारा किए गए पिछले आंदोलन के दौरान प्रदेश सरकार ने किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की मांग की थी, परंतु प्रदेश सरकार अभी तक अपने वायदे पर खरा नहीं उतरी है। किसान नेता ने कहा कि कई केस तो ऐसे हैं जिनको वापस लेने की प्रक्रिया अभी तक शुरू भी नहीं की गई है। उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा दिए गए बयान को गुमराह करने वाला बताया। किसान नेता ने कहा कि 24 नवंबर को मोहडा अनाज मंडी के सामने जीटी रोड को जाम किया जाएगा। यदि प्रदेश सरकार उनकी मांग को मान लेती है तो फिर जीटी रोड को जाम नहीं किया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखा पत्र। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा है कि रामगढ़ से डेराबस्सी सड़क जाती है। यदि उस सड़क को 4 लेन करा दिया जाए तो लोगों को आसानी होगी और आने जाने में समय भी कम लगेगा, साथ ही जाम से भी बचा जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के लिए एक वैकल्पिक रूट भी मिल जाएगा। अनिल विज ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जनहित में भगवंत मान जरूर इस सड़क को 4 लेन करवाने का काम करेंगे। अनिल विज मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजकल अंबाला चंडीगढ़ सड़क मार्ग पर बहुत ज्यादा जाम रहता है, खासतौर पर जीरकपुर से ट्रिब्यून चौक तक निकलने में बहुत परेशानी होती है।
खाद की कालाबाजारी, जींद में सीएम फ्लाइंग ने मारा छापा, 330 खाद बैगों का अवैध भंडारण मिला। सीएम फ्लाइंग ने सफेदों की नई अनाज मंडी में खाद को लेकर एक ट्रेडिंग कंपनी पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान ट्रेडिंग कंपनी में 330 बैग खाद का अवैध भंडारण पाया गया है, जिसको लेकर ट्रेडिंग कंपनी मालिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। कृषि विभाग के एसडीओ की शिकायत पर शहर थाना सफेदों पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि नई अनाज मंडी सफेदों की दुकान नंबर 148 में खाद का अवैध भंडारण किया गया है, जिसमें गेहूं का सीजन होने के चलते कालाबाजारी की आशंका है। शहर थाना सफेदों पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के सभी गांवों के शमशान घाटों के चारों ओर लगाए जाएंगे पेड़। हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि प्रदेश के सभी गांवों के शमशान घाटों के चारों ओर पेड़ लगाए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को सभी पंचायतों से बातचीत करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जगाधरी से ताजेवाला 4 लेन तथा अम्बाला शहजादपुर नारायणगढ़ काला अम्ब रोड की क्लियरेंस शीघ्र देने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वन मंत्री ने कहा कि समाज को पेड़ों की महत्ता के विषय में जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि पेड़ बचेगा तो जीवन बचेगा। उन्होंने कहा कि स्कूली विद्यार्थियों, उद्योग मालिकों, ग्राम स्तर पर लोगों तथा साथ ही एनजीओ को साथ लेकर राज्य में अधिक से अधिक भूमि पर पेड़ लगाने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने और उनके जीवित रहने की दर में वृद्धि सुनिश्चित की जाए। इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी सुरक्षा करने वालों को जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर 51,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार भी दिया जाए। कंवरपाल ने कहा कि 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के स्कूली विद्यार्थियों को स्कूलों एवं उनके आसपास पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा करने पर 5 अंक देने का प्रावधान भी किया जाएगा। वन मंत्री ने कहा है कि पेड़ों की अवैध कटाई करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहे। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाना चाहिए। HBSC अपडेट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ाई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा वार्षिक परीक्षा मार्च 2023 के लिए विद्यालय, गुरुकुल, विद्यापीठ, स्वयं पाठ्य के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि बिना विलंब शुल्क सहित 21 नवंबर 2022 निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 28 नवंबर 2022 कर दिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव एवं बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि 300 रुपए विलंब शुल्क सहित 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक तथा 1000 रुपए विलंब शुल्क सहित 6 दिसंबर से 12 दिसंबर 2022 तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर दिए लिंक पर पूर्वानुसार ही आवेदन कर सकते हैं। बहादुरगढ़ में होगा कुश्ती का महाकुंभ। 3 और 4 दिसंबर को सीनियर स्टेट चैंपियनशिप। पहलवानों का गढ़ माने जाने वाले झज्जर जिले में कुश्ती के महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। यह बहादुरगढ़ स्थित मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 से 4 दिसंबर तक 67वीं हरियाणा सीनियर स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप होगी। इसके ठीक बाद यानी 5 से 6 दिसंबर तक नेशनल ग्रैंड पिक्स सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। देश के टॉप पहलवान भी इसमें जोर आजमाइश करते हुए दिखाई देंगे। महाकुंभ की तैयारियां शुरू कर दी गई है। बहादुरगढ़ में पहली दफा बड़े स्तर पर यानी नेशनल लेवल की चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। 3 और 4 दिसंबर को 67वीं हरियाणा सीनियर स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप होगी। इस चैंपियनशिप के विजेता 21 से 23 दिसंबर तक विशाखापट्टनम में प्रस्तावित सीनियर नेशनल में हिस्सा लेंगे। दोनों ही प्रतियोगिताओं में 900 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए बहादुरगढ़ पहुंचेंगे। विजेताओं को नगद राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। संघ का मकसद कुश्ती को बढ़ावा देने के साथ साथ स्मार्ट बनाना है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि राज्य के सभी खंडों में 238 PM श्री स्कूल खोले जाएंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रत्येक खंड में ऐसे 2-2 स्कूल खोलने का प्रावधान है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इन स्कूलों में हमारी सरकार उत्कृष्ट अध्यापक उपलब्ध करवाएगी। ऐसे स्कूलों में अच्छी शिक्षा, सांस्कृतिक एवं शारीरिक गतिविधियों का उच्च स्तरीय उदाहरण देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार ने इन स्कूलों के चयन के लिए एक पैमाना निर्धारित किया है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके आधार पर स्कूलों के चयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इनके लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसकी समीक्षा राज्य स्तर पर गठित कमेटी करेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 138 संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में अधिकतर अध्यापकों को नियुक्ति कर दी गई है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में कार्यरत अधिकतर गेस्ट टीचर्स को उनके गृह जिलों में तैनात कर दिया गया है तथा शेष प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही विद्यालयों में पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को पुस्तक शीघ्र उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्राण वायु देवता योजना। हरियाणा सरकार पेड़ों की देखभाल के लिए दे रही है 2500 रुपए। आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा। हरियाणा की मनोहर सरकार पर्यावरण को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए कई स्तर पर काम कर रही है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। 100 बात की एक बात यह है कि हरियाणा में बुजुर्गों के साथ बूढ़े पेड़ों को भी पेंशन दी जा रही है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पेड़ों की कटाई रोकने और लोगों को उनके संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्राण वायु देवता योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत 75 साल या फिर इससे अधिक उम्र
के पेड़ की देखभाल करने वालों को 2500 रुपए की सालाना पेंशन राशि दी जाती है। योजना के लिए आवेदन करने वाला नागरिक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक के पास 75 साल या फिर उससे पुराना पेड़ होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने नजदीकी वन विभाग कार्यालय में जाकर योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा। फॉर्म सही तरह से भरकर आवश्यक दस्तावेज अटैच करके संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा। सभी जानकारी सही होने के बाद वन विभाग की टीम आपके पेड़ का निरीक्षण करने आएगी। अधिकारियों की संतुष्टि के बाद आपको 2500 रुपए सालाना पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। पैसे बैंक खाते में सीधा जमा होंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 अपडेट। सरस और क्राफ्ट मेले में आई शिल्पकला की विदेशों में सुनाई दे रही है गूंज। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आने वाले शिल्पकारों के हस्तशिल्प कला की देश प्रदेश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनाई दे रही है। विश्व पटल पर पहचान बनाने वाले इस महोत्सव में सरस और क्राफ्ट मेले में हाथों की अद्भुत शिल्प कला के विदेशों में भी चाहवान मौजूद हैं। हाथों की बारीक से बारीक और जादुई करने वाली अनोखी शिल्पकला को देखकर देश विदेश के पर्यटक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ब्रह्म सरोवर की पावन तट पर 6 दिसंबर तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सरस और क्राफ्ट मेले में शिल्पकारों की शिल्पकला ने रंग भरने का काम किया है। सीबीएसई अपडेट। स्कूलों में 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा लेने की तैयारी शुरू। सीबीएसई ने निर्देश जारी किए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने संबंधित शहर के ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं लेने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी भी जारी कर दी जाएगी। आमतौर पर बोर्ड परीक्षाएं मार्च महीने और प्री बोर्ड परीक्षाएं नवम्बर व दिसंबर महीने में ली जाती है। दरअसल सीबीएसई की ओर से सत्र 2022-23 की बोर्ड परीक्षाएं समय से कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। सीबीएसई स्कूलों में इस सत्र के प्रयोगात्मक परीक्षाएं, प्रोजेक्ट व आंतरिक मूल्यांकन जनवरी से शुरू हो जाएंगे। प्रयोगात्मक परीक्षाएं करीब 1 महीने चलती हैं। जनवरी में प्रयोगात्मक परीक्षाएं होने के बाद मार्च महीने में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इससे पहले नवंबर अंत और दिसंबर महीने में सभी सीबीएसई स्कूलों में प्री बोर्ड एग्जाम होंगे। सीबीएसई ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। सेंसेक्स 274 अंक बढ़कर 61,418 पर बंद हुआ। निफ्टी 84 अंक चढ़ा। पेटीएम का शेयर 11.44% टूटा। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 61,418 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो एक करीब 85 अंकों की तेजी रही। ये 18,244 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयरों में तेजी दिखाई दी, जबकि सिर्फ 4 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं पेटीएम का शेयर 11.44% यानी 61 रुपए 45 पैसे की गिरावट के साथ नए रिकॉर्ड लो यानी 475.55 के स्तर पर बंद हुआ। पेटीएम के शेयर में इतनी बड़ी गिरावट की वजह रिलायंस के जियो फाइनेंशियल सर्विस को बताया जा रहा है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जरिए फाइनेंशियल सेक्टर में कदम रखने जा रहे हैं। उनके इस कदम से पेटीएम को बड़ी चुनौती मिलने वाली है। वहीं सराफा बाजार में सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 52,513 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। चांदी की बात करें तो ये 61,551 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत हुआ है। 1 डॉलर का रेट 81 रुपए 67 पैसे पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।